लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो डोमा मारा जाता है शिनोबु, कनो और इनोसुके की मदद से, और कैसे उसकी मौत इतनी ज्यादा बुरे तरीके से होती है। लेकिन मरने से पहले आपने अगर ध्यान से देखा हो तो वो अपनी फाइट को बीच में ही छोड़ के मुजान के पास जा रहा था, क्योंकि उसके कानों में एक खबर पड़ी थी कि कोई तो अपर क्लास का कोई डीमन जो है मारा गया है। और आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा वो डीमन था जिसकी वजह से डोमा जो है फाइट को बीच में ही छोड़ के जाने वाला था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अकाजा वर्सेस तांजीरो के बारे में, और अकाजा ही वो डीमन था जो कि लास्ट वीडियो में मारा गया था, जिसकी वजह से डोमा जो अपनी बीच फाइट को छोड़ के जा रहा था। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो अकाजा जो है वो तांजीरो के सामने लैंड करता है और उसको वो ताने मारता है कि कैसे मैं लास्ट टाइम तुमसे मिला था और तुम इतने ज्यादा कमजोर थे, पर तुम अभी तक जिंदा कैसे बचे हुए हो। लेकिन तांजीरो यही सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसे, क्योंकि उसे रेंगुकू को बदला भी लेना होता है। इसी की वजह से वो फायर विंड टेक्निक की मदद से अकाजा के ऊपर हमला करता है और उसका हाथ काट देता है। लेकिन ये चीज देख के मतलब अकाजा और वहां पे गियू भी मौजूद होता है, और दोनों के दोनों इतने ज्यादा आश्चर्यचकित रहते कि कैसे इस बंदे ने इसका हाथ काट दिया था, और वो काफी ज्यादा शॉक्ड भी थे उस चीज को लेके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गियू कहता है कि तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम अब एक हाशिरा के लेवल के आ चुके हो। लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है जो अकाजा है वो भी अपनी ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करते हुए हमला करता है, और इसके बाद जो गियू है वो भी अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक के 11th फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अकाजा से लड़ता है। और इसी के बीच अकाजा ये बात भी कहता है कि आज तक मैंने इस टेक्निक इतने बड़े फॉर्म का आज तक नहीं देखा, तुम्हें ये चीज किसने सिखाई। तभी गियू रिप्लाई में ये बात कहता है कि ये चीज मुझे किसी ने नहीं सिखाई, बल्कि ये चीज मेरी खुद की इजाद की हुई है और इसका फाउंडर मैं ही हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो है अकाजा गियू से लड़ता है, लेकिन गियू के ऊपर जो है हमला कर देता है अकाजा, और अकाजा एक अपर हैंड रखता है गियू के ऊपर, और इसी के बीच वो अपनी ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करते हुए उसको एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से गियू काफी दूर जाके गिरता है और काइंड ऑफ वो बेहोश हो जाता है और उसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या होता है। इसी के बीच अब 1-on-1 फाइट होने वाली थी तांजीरो वर्सेस हमारे अकाजा की, जिसके बीच हम ऑब्वियसली जानते हैं कि वो अकाजा जो है वो तांजीरो पे हमला करता है और उस पर काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है। इसके बीच जो तांजीरो उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और उसको दूर फेंक के मारता है। इसके बीच हमारी फिर से एंट्री होती है गियू की, लेकिन अब की बार उसका मार्क भी अनलॉक हो चुका था। जी हाँ, ये वही मार्क है जिसके बारे में अभी तो लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं, जो कि योरिची का सबसे पहले अनलॉक हुआ था, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा। सो बैक टू द टॉपिक, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो अनलॉक मार्क के साथ भी अकाजा के ऊपर ज्यादा हमला नहीं कर पाता और सोचता भी है कि भाई मैं मार्क के साथ भी से नहीं लड़ पा रहा। दूसरी तरफ तांजीरो जो है वो शांति से बैठ जाता है और वो सोचता है कि ये ऐसा क्यों कर पा रहा है, ऐसा क्या है इसके पास कि भाई ये हमारी हर टेक्निक को पहले से देख पा रहा है और हर चीज को एंटिसिपेट पहले से ही कर पा रहा है। इसी के बीच उसको याद आता है अपनी एक कन्वर्सेशन जिसमें उसने इनोसुके के साथ एक बार बैठा था, और इनोसुके भी कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करता था जिसमें इनोसुके को पता चल जाता था कि उसकी बॉडी पे कोई ना कोई हमला करने वाला है। इनोसुके को इवन इतना भी पता चल जाता था कि वो उसके बॉडी पे किस पार्ट पे हमला करने वाला है। लेकिन इसका भी एक डाउनफॉल था, क्योंकि इनोसुके जो था वो इस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। अगर कोई उसके पास प्यार मोहब्बत की बातें करना आ रहा है, कोई यारी दोस्ती की बात करने आ रहा है, तो इस चीज को वो भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। और यही से वो चीज सोचता है कि क्या पता अगर ये भी वही टेक्निक यूज कर रहा है तो इसकी भी कमजोरी वही होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो जो है वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंट्री कर लेता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्चुअली है क्या, जिसमें जो तांजीरो के पिता थे वो उसको बताते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी पावर की लिमिट को टच कर लेता है उसके बाद वो एंटर करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर कोई भी गिल्ट नहीं रहता, कोई भी किलिंग कंटेंट नहीं रहता, और इसी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक का यूज करते हुए वो अकाजा पे हमला करता है और उसे बुरी तरह से घायल भी कर देता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फिर भी बच रहा होता है, क्योंकि हमारा जो तांजीरो वही कुछ ज्यादा दिमाग चिल्ला के उसके ऊपर चिल्ला के कहता है अकाजा मैं आ रहा हूँ। अब आप कुछ सोचो, भले ही इस चीज को महसूस ना कर सके कहाँ हमला करेगा, बट वो बहरा थोड़ी है, वो सुन तो लेगा कि भाई ये चिल्ला के मेरे पास हमला करने के लिए आ रहा है। लेकिन इसके बाद वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए अकाजा का गला काट देता है और वो दूर जाके गिरता है। लेकिन इसके बाद गला कटने के इवन बाद भी अकाजा जो उनसे लड़ रहा होता है और वो अपने सर को रीजनरेट कर रहा होता है। लेकिन इसके बीच अकाजा के दिमाग में कुछ ना कुछ एक
फ्लैशबैक काइंड ऑफ आता है और वो उसे दिखाई देती है उसकी फियोंसे जो उसे कह रही होती है लेट इट गो, कि अब इन चीज़ों को छोड़ दो, इन चीज़ों को कोई फायदा नहीं है, तुम कब तक आखिरकार लड़ोगे, ये नहीं तो इसके बाद कोई और फिर कोई और, अब मेरे साथ चलो। लेकिन इसके बीच जो मुजान के जो सेल्स होते हैं वो अकाजा की बॉडी में आते हैं और उसकी बॉडी को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। और इसी के बीच जो अकाजा बीच में खड़ा होता है, एक तरफ उसकी फैमिली उसका प्यार होता है और दूसरी तरफ मुजान के सेल्स और मुजान खुद की उसे कह रहा है रीजनरेट करो। बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा की तरह प्यार की जीत होती है और अकाजा कह देता है ठीक है लेट इट गो और मैं मर जाता हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है तांजीरो और गियो है वो भी थक जाते हैं इतने ज्यादा कि वो भी कोलैप्स कर जाते हैं और यही पे एंड होता है हमारे प्यारे अकाजा का। और इसी के साथ पैरेलली बहुत सारी फाइट्स और चल रही है जिसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।